हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट को करेंगे, जो कि टोटल 50 क्वेश्चन है। इन टोटल 50 क्वेश्चन को आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके TRE 4 में और 70 BPSC या आप अदर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप इन क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ें और देखें। इन सारे क्वेश्चन जो है आप किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, PYQ क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको भी समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और कितनी हुई है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में मतलब जब चेंज होता है तो उसका उदाहरण कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है कि भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई। तो भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी वर्ष 2007 में। समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की जानकारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों जैसे कि लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिमाणी रंग होता है। तो इन तीनों कलर को जब हम मिक्स करते हैं तो जो कलर फॉर्मेट आता है वो है सफ़ेद यानी कि व्हाइट। प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? हर जगह है जो यहाँ पे पूछ रहा है, तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक यानी जिसको बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटा में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है? तो वो है इकीजा और प्लेटिपस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम्स है। जल अपघटक जो एंजाइम्स हैं उसमें मौजूद होता है जिसके कारण उसको आत्महत्या का थैला कहते हैं। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो अनुवादकों में जो फेरबदल होता है उसके कारण मनुष्य में जो परिवर्तन होता है उसको यूजेनिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। तो इन तीनों का पाचन जो है छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती हैं। तो अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी व्यवस्थाएं यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। प्रति व्यक्ति निम्न आय होता है, या पूंजी निर्माण की निम्न दर होता है, या जनसंख्या दबाव होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सभी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पाद के कारण नहीं माने जाते हैं? तो लाभ जो है ये कारक उत्पाद के कारक नहीं माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? तो PJ नायक का संबंध गरीबी मापन से नहीं है। कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? के रंगोयमन है। इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है। गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी जो है वो है कोसी, बूढ़ी गंडक। कोसी और बूढ़ी गंडक जो है वो ये गंगा नदी में उत्तर की तरफ से आकर मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। उपन्यास जिसका नाम है दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। निम्नलिखित में से इसे चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग कहा जाता है? तो ताम्र प्रसारण युग को चाल्कोलिथिक युग कहा जाता है। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का राज्य स्थापित हुआ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण जो थे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है ये पाटलिपुत्र में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है ये कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी?
तो लॉर्ड लिटन जो है इन्होंने सिविल सेवा निम्नलिखित में से किस सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। तो लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु जो सीमा है उसको 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 214 में ये वर्णित है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का स्थापन कब किया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया। तो मई 1949 में किया गया। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन दिया गया है और इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट में दे रखा है कि परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। जो परिषदें होती हैं भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। और सेकेंड में दे रखा है कि परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। नेक्स्ट है कि राज्य पुनः गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो फजल अली जो थे ये राज्य पुनः गठन आयोग के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट में दे रखा है कि 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई, ये सही है। नेक्स्ट में दे रखा है कि मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने, ये भी सही है। नेक्स्ट में दे रखा है कि कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक मुख्य प्रधानमंत्री होता है, ये जो पॉइंट है ये गलत है। नेक्स्ट में दे रखा है कि वायु के क्षैतिज स्थलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो अभिवहन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संदर्भ में सही है। तो जो सही है वो हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है सवाना। भूकंपीय तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है। तो रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा उसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। तो ये है माइका। नेक्स्ट है कि चलवासी पशु चरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है। तो ये राजस्थान में प्रचलित है। अल्कोहलिक खमीरन जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद जो प्रोडक्ट है क्या है। तो फार्मिक अम्ल है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण क्या होता है। तो 2, 8 और 7 होता है। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो मैकेनिकल ऊर्जा को करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो CO2 आवश्यक है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। H2SO4 को माना जाता है। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलय कैसे होता है। ठोस विलय घोल से असमय के द्वारा पता नहीं क्या। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। तो 2018 में दिया गया था। भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जयपुर में स्थित है। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है। तो वायुमंडलीय आपदा है। वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रयोग के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो जीवमंडल नियम है जो कि अंतरिक्ष क्षेत्र में होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन को हमने एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट से कंप्लीट किया। और ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको आप कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।